मेरा नाम सादिया प्रवीण है। मैं पीटीसी छिंदवाड़ा की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 122 है। सब्जेक्ट विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा। यूनिट 5 स्वास्थ्य शिक्षा और विद्यालय। मिड डे मील से संबंधित केस स्टडीज द्वारा नवाचारी प्रयोग की समझ। मिड डे मील कार्यक्रम। मिड डे मील कार्यक्रम को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था। इसके पश्चात सितंबर 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेन्यू आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8 से 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है। मिड डे मील कार्यक्रम एक बहुउद्देशीय कार्यक्रम है तथा यह राष्ट्र की भावी पीढ़ी के पोषण एवं विकास से जुड़ा हुआ है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देना, विद्यालय में छात्रों के नामांकन में वृद्धि तथा छात्रों को स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित करना, स्कूल ड्रॉप आउट को रोकना, बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति में वृद्धि तथा सीखने के स्तर को बढ़ावा देना। मिड डे मील की आवश्यकता। काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट नामक एक एनजीओ द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आया था कि वर्तमान में 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 4.5 करोड़ से अधिक बच्चे स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आयु वर्ग के कुल बच्चों का लगभग 16.1% है। विदित हो कि इनमें से अधिकांश को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा भारत में बच्चों से जुड़ी एक अन्य समस्या अल्प पोषण की है। उपरोक्त आंकड़ों में भारतीय बच्चों की बुनियादी मानव अधिकारों जैसे भोजन और शिक्षा तक पहुँच आदि की स्थिति का स्पष्ट तौर पर पता चलता है। साथ ही ये आंकड़े स्कूली बच्चों की शैक्षिक और पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने का एक नीतिगत चुनौती भी प्रस्तुत करते हैं। मिड डे मील का महत्व। यह योजना एक साथ खाने की आदत को बढ़ावा देकर स्कूली बच्चों के बीच समाजीकरण को बढ़ाने में मदद करती है। एक साथ दोपहर का भोजन करने से विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच एकता और समरसता में बढ़ोतरी होती है। विभिन्न जाति, धर्म और मजहबों के बीच भेदभाव को कम कर यह विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह योजना गरीब बच्चों के माता पिता के लिए बच्चों को स्कूल भेजने हेतु एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है। साथ ही देश की साक्षरता दर को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह योजना गरीबी कम करने में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इससे जितने ज़्यादा लोग शिक्षित और स्वस्थ होंगे, वे अर्थव्यवस्था के विकास में उतना ही आर्थिक योगदान देंगे। मिड डे मील कार्यक्रम से निर्धारित दिशा निर्देशों के तहत जहाँ तक संभव हो सरकार को इस कार्यक्रम के संचालन के लिए सामुदायिक सहायता और
सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए।